सूची तैयार है। आज कल किसी भी समय ये सूची घोषित हो सकती है। पार्टी ने ये देखा है कि 2029 और 34 का चुनाव कैसे लड़ना है। यही दो रहेंगे, बाकी सारे नए चेहरे आएंगे। अब नए संगठन को नए स्वरूप में पेश कर रही है। पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दिया था भाजपा ने। तो बाहर से आए लोगों को टीम में स्थान नहीं है। सरकार में आपकी मजबूरी हो सकती है, लोगों से मतभेद के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। नमस्कार, अमर उजाला के इस संस्करण में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन की, नई ऊर्जा की, जिसका ऐलान बस होने को ही है। क्या कुछ होगा इस पिटारे में, बात करने के लिए ऐलान से पहले हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु मिश्र हैं। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब नए संगठन को नए स्वरूप में पेश कर रही है। क्या होगा पूरा खाका? नहीं, पहली जो सूचना आ रही है हम लोगों के पास छड़ करके, उसमें यह है कि 80% नए चेहरे होंगे। मतलब क्योंकि भाजपा को इसी टीम के साथ 29 और 34 दोनों का लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि नई लीडरशिप विकसित हो। तो उस दृष्टि से बहुत अहम माना जा रहा है। और जो आप 8 महीने का समय आप कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि नई टीम बनाने में जो इतनी माथापच्ची हुई है, इसका कारण भी यही है क्योंकि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दिया था भाजपा ने। अब वो चूँकि युवा हैं, 45-46 साल के नितिन नवीन हैं, उनकी टीम भी युवा हो। इसी बीच आप देखेंगे जैन आंदोलन हुआ है बहुत, ये तो उसको कैसे संतुष्ट किया जाए। फिर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए, तो इसलिए विमर्श की प्रक्रिया बहुत लंबी चल गई। अब हमें बताया जा रहा है कि सूची तैयार है। आज कल किसी भी समय ये सूची घोषित हो सकती है। तो हिमांशु जी, क्या इसमें जेन जी, अल्फा, वरिष्ठ सबको स्थान मिला है, या केवल पार्टी ने ये देखा है कि 2029 और 34 का चुनाव कैसे लड़ना है? नहीं, उसमें अनुभव और युवा दोनों का मिश्रण है, लेकिन संकेत आपको युवा पीढ़ी को ही देना है। आप जैन जी की आप बात करें, 1/3 पॉपुलेशन है इसका, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग पूरी की पूरी टीम नई होगी। जैसे ये मुझे जो सूचना मिल रही है, महासचिवों में सिर्फ विनोद तावड़े और सुनील बंसल, यही दो रहेंगे, बाकी सारे नए चेहरे आएंगे। उपाध्यक्ष में भी जो उपाध्यक्ष की जो टीम होगी, उसमें भी सिर्फ बमुश्किल 1-2 की ही उम्मीद है कि उसको बरकरार रखा जाए। पूरी नई टीम आएगी। और तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि नई टीम बनाने में हर राज्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। ये देखा गया है कि हर राज्य को उसमें प्रतिनिधित्व मिले, युवा चेहरे हों, और बाहर के से जो लोग आए हैं भाजपा में, उनको मेरी सूचना के मुताबिक टीम में इस बार जगह नहीं दे रहे हैं। तो बाहर से आए लोगों को टीम में स्थान नहीं है, जो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत असंतोष भी था। जिस तरीके से पार्टी तमाम कवायद के बावजूद जो भीतर खला थी भारतीय जनता पार्टी में, वो भी देखने को मिल रही थी। तो उसको भी कम करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं इस नई टीम को लाकर? देखिए, जो 14 में जब भाजपा सत्ता में आई तो बहुत लोग इससे जुड़े हैं। उसके बाद संघ ने आप इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से कहिए एतराज़ जताया था कि आप ले तो आते हैं, लेकिन क्या वो पार्टी में ढल पाते हैं, पार्टी के संस्कारों को समझ पाते हैं, पार्टी का जो कल्चर है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसको समझ पा रहे हैं? ये चिंता संघ ने भी जताई थी कि ऐसे लोगों को दीजिए जो पृष्ठभूमि भाजपा की रही हो संगठन में। सरकार में आपकी मजबूरी हो सकती है कि अलग अलग विचार के लोगों को आप ला सकते हैं कि एक्सपर्टीज के आधार पर और ज़रूरत के आधार पर, लेकिन संगठन में ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये संघ का मानना था। तो मुझे जो सूचना मिल रही है, इस बार इसका पालन किया गया है। तो क्या शहजाद पूनावाला उसी कड़ी का शिकार है? क्योंकि जिस तरह से बार बार इस्तीफा हो रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है, चिट्ठी पत्री का दौर चल रहा है, इसे किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, उनका शहजाद पूनावाला का जो मेरी जहाँ तक सूचना है, उनके कुछ लोगों से मतभेद के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है, लेकिन वो एनर्जेटिक हैं। पार्टी के फ्रंट पे आप सुने होंगे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है पार्टी ने। यंग है, मुस्लिम चेहरा है, पसमानदा वाली राजनीति को बहुत आगे बढ़ करके रखते हैं, तो वो अलग सिचुएशन है। यहाँ है कि पार्टी को बनाने में जो लंबा टाइम लगा है, चूँकि 2 चुनाव आपको लड़ना है, मतलब 15 साल का नेतृत्व एक तरह से तैयार करना है भाजपा को, उस दिशा में बहुत व्यापक। तो इस संगठन को जो ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, अभी ऐलान होने वाला है, इसको बनाने में इतनी देरी क्यों लगी? क्या वजह, क्या कारण आप देखते हैं इसका? तो मैंने पहले कहा, कुछ तो देखे कि जैसे जनवरी में आए तो फिर तत्काल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए, फिर ये
आंदोलन चल गया है जनजेड वाला, तो फिर लगा कि क्या इनको कैसे समाहित किया जाए। फिर एक फार्मूला उसका निकाला गया कि आप जो युवा मोर्चा, जिसमें लगता है कि मैक्सिमम आप 33 साल उम्र होती है, 33 साल से ऊपर को युवा मोर्चा में नहीं रख सकते हैं, उसकी उम्र सीमा अब घटा दी गई है। उसको मेरी सूचना के मुताबिक 30 साल कर दिया गया है और ये किया गया है कि अधिक से अधिक युवाओं को युवा मोर्चा में समाहित किया जाए, जिससे वो कॉन्टैक्ट करने में, संपर्क करने में आसानी हो। तो ये जो नया तेवर और कलेवर है, ये कब तक देखने को मिलेगा? हमारे दर्शकों को कितने दिन और इंतजार करना है? क्योंकि आपने आज ये तो बता दिया कि 80% नए लोग हैं, लेकिन ये नए चेहरों से जनता, आम जन, पार्टी कार्यकर्ता कैसे रूबरू होंगे, कब तक? मुझे लगता है सूची तैयार है। मुझे जो सूचना मिल रही है कि सूची बिल्कुल तैयार है। हो सकता है आज भी घोषणा कर दी जाए इसके, नहीं तो 1-2 दिन में होना है। इसके बाद कहते हैं तत्काल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कभी भी सूची घोषित हो सकती है। संगठन का नया चेहरा जल्द ही आपके सामने होगा, उसके बाद सरकार में भी तब्दीली है, ऐसा हिमांशु जी का कहना है। बहरहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई टीम बनाई है और उसमें नए चेहरों के साथ साथ युवाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया है, उसे देख तो यही लगता है कि अब विपक्ष के लिए भी चुनौती होगी कि इस यंगिस्तान से कैसे निपटा जाएगा और इसका तोड़ वो क्या देते हैं। तो हमारे साथ ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला, और मेरे साथ कैमरा पर्सन जाकिर और मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।